क्या नाम है सर? रविंदर सिंह। कहाँ से आए? घरोई चक। क्या हो गया? धान का नुकसान हुआ है कैसे? तालाब के गेट उठाने से। तालाब के गेट खोल दिए? गेट खोल दिए, जब नदी ओवर होती है उसके बाद में तालाब गेट उठा देते हैं, या उसको पहले ही खुला रहना देना चाहिए। कौन सी नदी है? नदी है और नदी। और नदी कहाँ पे है तालाब? तालाब छज्जूगढ़ खेड़ा। छज्जूगढ़ खेड़ा कितने गेट खोल दिए? अभी 10 गेट खोले थे। 10 गेट। तो कोई सूचना दी थी चौकीदार ने? कोई दौड़ी पिटवाई थी क्या? कोई सूचना नहीं दी गई। कोई सूचना दी? जब नदी ओवर होती है उसके बाद में गेट उठाते हैं। गेट उठाना है तो पहले उठे रहने देने चाहिए इसको। जी, क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। ठीक। क्या नाम है सरदार जी? बलवीर सिंह। कहाँ से आए? घरोई चक। क्या ज्ञापन दिया है? ये ज्ञापन दिया है कि अपन ने जो छज्जूगढ़ खेड़ा के जो डैम है के गेट हैं, वो क्या है कि जब भर जाता है उसके बाद में खोलते हैं। ये इसको पहले खोल के रखने के लिए ज्ञापन दिया है ये। अब तो ज्ञापन दिया है, गेट किसने खोल दिया? आपको कोई सूचना दी थी? दौड़ी पिटी थी गांव में? नहीं, कोई सूचना नहीं मिली। वो तो ऑटोमेटिक ही होती है उन्होंने। ये तो जल संसाधन विभाग का तालाब है। हाँ, आपने बात करी जल संसाधन विभाग से? बात नहीं करी। नहीं करी? वीडियो डाली होगी, चौकीदार तो रहता होगा तालाब। चौकीदार रहता है, उससे तो बात करी। तो उस चौकीदार ने क्या बताया आपको, क्यों खोले गए तालाब? वो कहने लगे कि ऊपर से पानी ज्यादा आ गया इसलिए खोले गए हैं। तो आदेश थे क्या? उसने ये नहीं बताया आदेश मिला क्या जल संसाधन विभाग का? वो कह रहा था हमें ऊपर से आदेश आया है अधिकारियों का, इसलिए हमने खोले। हम तो गांव वालों ने भी। क्या नाम है? बलवीर सिंह। कितने बीघा का नुकसान हो गया? 33 बीघे का। काय का? धान का। क्या नाम है सर? मेरा नाम अतिंदर सिंह है। कहाँ से आए? ग्राम धूमन से आया। किस बात का ज्ञापन दिया है? मेरा फसल का नुकसान हुआ है जो गेट खुलने से छज्जूगढ़ खेड़ा का। छज्जूगढ़ खेड़ा डैम के कितने हाँ। गेट खोल दिए? उसके 14-15 गेट खोल दिए इन्होंने। 14-15 गेट? हाँ। अच्छा, तो क्या कोई सूचना नहीं मिली इससे पहले? अचानक ही एकदम गेट खोल दिए गए हैं। गांव वालों को कोई नहीं बताया? नहीं, गांव वालों किसी को कुछ नहीं बताया। इसलिए पानी का जल स्तर बढ़ा पानी का है? जल स्तर एकदम बहुत बढ़ गया। पानी घरों में घुसने की तादाद पे आ गया था, जो कि इसमें फसलों का नुकसान बहुत हुआ है। कोई धर्म स्थल पर भी पानी को भरा है? घरों में, गुरुद्वारे में भर गया। घरोई चक के गुरुद्वारे में पानी बहुत भर गया था। कितने बीघा का नुकसान हो गया? मेरा 5 बीघे का नुकसान है। धान? हाँ जी। क्या नाम भैया? इंद्रजीत सिंह। कहाँ से आए? टूमैन से। कितना नुकसान हुआ है आपका? मेरा 15 बीघे का। क्या बोया था? धान लगी। क्या कोई किसी ने सूचना दी थी आपको? किसी ने सूचना नहीं दी। क्या पानी छोड़ा है तालाब से? नहीं, कोई सूचना नहीं मिली। और ये हर साल का ऐसा ही रहता है, बगैर सूचना के गेट खोल दिए जाते हैं। समय रहते अगर उसके गेट खोले जाएं, पहले बारिश का अपन को अलर्ट था 29-30 की बारिश ज्यादा है तो उसके गेट खुले रहने देने चाहिए थे। 29 तारीख को जैसे कावड़ यात्रा गई है, इन्होंने गेट बंद कर दिए पानी कम करने के लिए। उसके बाद में इन्होंने गेट जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता गया उसके बाद में इन्होंने गेट जैसे खोलते गए तो उस टाइम नदी चढ़ा। तालाब में कितना पानी आ गया था? तालाब में इतना बहुत ज्यादा कोई पानी नहीं थे, खतरे के पास में ही था उनकी निशान से, लेकिन ऑटोमेटिक वहाँ गांव के आसपास के लोग जो मुआवजा लेकर बैठे हुए हैं, मुआवजा लेने। क्या नाम है सर? सुखदीप सिंह। कहाँ से आए हैं आप? बरिया चकटू में। ज्ञापन दिया है जी क्या मामला आया है सामने? सर, मामला ये है कि जो अपना छज्जूगढ़ खेड़ा का डैम है उसके ओवरगेट खुलने के कारण हमारी जो फसलों का नुकसान हुआ है, उसके कारण हमारे घरों में भी पानी भरा है और माल मवेशी का भी नुकसान है काफ़ी उसमें। और हमारे जो पास में गुरुद्वारा साहब है उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसी बात का आवेदन दिया है कि मतलब जब बरसात शुरुआत होती है उसी समय अगर गेट खोले जाएं तो इतना नुकसान नहीं होगा किसी भी का भी। तो इन्होंने क्या किया है, जब उसमें तालाब में पानी भरा है तो इन्होंने बिना किसी को सूचित किए इन्होंने एकदम से गेट खोले हैं, जिसके कारण हमारा मतलब मेरा कम से कम 50 बीघा का धान का नुकसान हुआ है। क्या नाम है सर? जसपाल सिंह है मेरा नाम। प्रवासी में टूमैन बरिया चक का हूँ। मेरा 25 बीघे का नुकसान हुआ है और मेरी जो पाइपलाइन गाड़ी थी, पाइपलाइन जहाँ पे नई मिट्टी डाली थी वो पाइपलाइन भी निकल गई। मेरी 4 फुट गहरी पाइपलाइन थी वहाँ पे। तो हर साल 2-3 साल में ऐसा नुकसान होता ही रहता है। इस बार लेकिन कम हुआ, लेकिन क्या है होना नहीं था नुकसान, तो ये गेट वजह खोलने की वजह से नुकसान हो गया मेरा। और इससे जो 3 साल पहले गेट खोले थे जब मेरा 30-40 बीघा नुकसान हुआ था, 2.5 फीट मिट्टी चली गई थी मेरी। तो किस प्रकार की मांग की है आपने? मांग हमारी यही है कि जो अपने गेट हैं, गेटों को जैसे मान लो अगस्त के लास्ट में जब अपनी बारिश जाने का टाइम आ जाता है, जब वो गेट बंद रखें
और उसके जब बारिश आती है गेट को खुला रखेगा। सर थोड़ा सा निवेदन है सर मेरा, सर जो ये गेट, नाम बताएं आप। सर मेरा नाम अतिंदर सिंह है। सर जो लोग इस तालाब बना है इसका जो पीछे जो मुआवजा लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे लोग, मुआवजा लेने के बाद भी वो बार बार गेट खोलने आ जाते हैं। जब उन्होंने मुआवजा ले लिया है तो उनका मतलब ही नहीं है बार बार गेट खोलने का। जब वो गेट खोल देते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है। यानी कि चौकीदार गेट ना खोल के कोई ग्रामीण के लोग और जो लोग मुआवजा ले चुके हैं उस तालाब की जमीन में बैठे हैं वो आके गेट खोल देते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो चौकीदार उनको रोकता नहीं है क्या? चौकीदार की कोई मानता ही नहीं है वहाँ पे। तो चौकीदार शिकायत नहीं करता क्या जल संसाधन विभाग में? नहीं, चौकीदार तो अभी तक किसी की शिकायत नहीं की। चौकीदार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतिंदर सिंह है। ज़्यादा नुकसान हो ग्राउंड चक पे, अपनी वैरायटी चक पे तो आने के लिए रास्ता ही बंद हो गया वहाँ, तो रास्ता ही खत्म हुआ। सर ये सब सर्वे करवाया है सर। खेतों पे मट्टी नहीं रही सर, मट्टी तक रह गई खेतों। अभी जब तक बरसात चल रही तो गेट खुले ही रखे सर। गेट खुले और भरा होने के बाद इसके गेट खोल देंगे तो सर इससे आगे नुकसान बहुत होता है। नीचे जो नदी के किनारे में बच रहे हैं हमारा जो नुकसान है प्रकृति से नहीं होता, सिस्टम से। सिस्टम क्या करता है, गेट बंद रहते हैं, जैसे बरसात होती है तालाब पूरा भर जाता है। जब ओवर होने लगता है तब गेट खोलते तो वो एकदम से ज़्यादा निकलता है। हमारा निवेदन ये है आप शुरू से उसके गेट पहले खुले रहने दें। जैसे 15 अगस्त या 20 अगस्त के बाद उसके गेट लगाएं तब तक बरसात की अवधि कम हो जाती है। और वो नदियाँ पहले से वहाँ है, पहले भी पानी आता था निकल जाता था, लेकिन जब से गेट बनाए तब से हमारा नुकसान होता है। हमारा प्रकृति नुकसान नहीं करती है, हमारा नुकसान सिस्टम से होता है। सिस्टम से हमारा निवेदन है कि आप इसको सुधारें। मक्का का बहुत नुकसान हो चुका है, किसानों के घरों में पानी चला जाता है और कई किसान उसमें बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन सर उसमें थोड़ा सा हमारा निवेदन ये था कि जैसे अभी बरसात चल रही है तो जैसे बरसात खत्म हो रही था गेट बंद करने का इंतजार करना चाहिए। जो गेट खुले रहेंगे तो उनमें जो पानी आएगा तो वो सीधा निकल जाएगा, क्योंकि नदियां तो पहले से उनमें नदियों में कोई पानी आज से तो आ नहीं रहा जो नुकसान करता। जी गेट खुले रहेंगे तो नुकसान नहीं हुआ। एक अचानक गेट खोलते हैं तो उससे अभी खुले हैं गेट, लेकिन वो क्या अचानक खोले तो उससे नुकसान बहुत हो गया। तो हजारों भी यहाँ धान का मक्का का तो फसलों का नुकसान हो गया। सर हमारे पास वीडियो है खेतों पर। चलो सर खेतों पर आकर देखे, घरेटी चेक है, वहाँ का आवाजाही रास्ता तक बंद हो गया, वहाँ का रास्ता तक नहीं है जाने का। पैप ਲੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਬਾਬੇ ਜੀ।
गुरमुख